मंगलू बढ़ई बहुत ही होशियार था। वो अपने काम को बड़ी ही ईमानदारी और नेकी से करता। उसका काम बहुत ही साफ सुथरा था, इसीलिए लोग उससे फर्नीचर बनवाते थे। उसका बनाया फर्नीचर हाथों हाथ बिक जाता था। उसकी पत्नी घर पर उदास रहती, उसके कोई बच्चा ना था, इसलिए वो परेशान रहती थी। मंगलू कहीं जा रहा था किसी काम से, रास्ते में उसे लगा कि किसी ने उसे आवाज़ दी है। उसने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई ना दिया। उसने देखा सामने एक बहुत ही बढ़िया लकड़ी पड़ी हुई थी। उसने देखा बहुत अच्छी लकड़ी है ये तो, चलो इसे ले जाता हूँ और इससे मैं फर्नीचर बनाऊँगा। घर पहुँचा तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरे लिए एक छोटा सा लड़का बना दो लकड़ी का, तो मैं उसके साथ बातचीत करूँगी, मेरा मन बहल जाएगा और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने तराश के लकड़ी को और एक सुंदर सा लड़का बना दिया। लड़का बहुत ही सुंदर था। उसको देख के लगता था कि जैसे वो सजीव हो और उसमें बस जान डालने वाली बात थी। उसकी पत्नी आई तो उसने देखा ये तो बहुत अच्छा है। वो मंगलू भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि ये तो जैसा बच्चा मैं चाहती थी, ये तो बिल्कुल उसी तरह का है। अगर मेरे भी बेटा होता तो इसकी तरह ही होता। वो उसे छू के देखा, उसे प्यार किया, वो बहुत अच्छा लगा। वो बड़ी खुश रहने लगी। उसने सोचा कि अब इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आऊँगी और कपड़े सिलने चली गई। मंगलू भी देख के उसे खुश हुआ। उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा बना लड़का। अपने कलाकृति को देख के मंगलू खुश था। अब उसको दिल भी बड़ा लगता था। एक बार की बात है, एक सेठ उसके घर आया, कहने लगा कि भाई तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, तुम्हारे हाथ की सफाई इतनी अच्छी है, तो मैं एक होटल बना रहा हूँ। उस होटल का सारा जो भी फर्नीचर बनना है वो तुम बनाओगे। मंगलू खुश हो गया। उसकी पत्नी ने सुना तो वो भी बड़ी खुश हुई। उसका एक पड़ोसी था, उसको आदत थी ताक झांक करने की। मंगलू के घर क्या हो रहा है वो उसने सुना, जलन के मारे आग लग गई। वो तो ऐसे परेशान हो गया। उसने कहा कैसे इसको ये ऑर्डर पूरा ना करने दो। मंगलू अपने काम में लग गया। उसके बाद वो रात दिन लगा रहता। पत्नी बड़ी खुश थी। सुबह से लगा हुआ वो रात को सो गया। रात के 12 बजते ही जो लड़का उन्होंने बनाया था वो तो जिंदा हो गया। असल में उसको एक जादूगर ने लड़के से लकड़ी बना दिया था, तो वो तब से लकड़ी बना हुआ था। तो उसका जादू तब तक खत्म नहीं होना था जब तक कि कोई उसे लड़का ना बनाए। मंगलू ने मुझे लड़का बनाया है, इसलिए मैं इसका सारा काम संभाल लेता हूँ। जो फर्नीचर अधूरा रह गया उसने पूरा कर लिया। सुबह उठा मंगलू तो देखा चारों तरफ घूम के, अरे काम तो पूरा हो गया। वो सोच रहा था कि मैं जल्दी से लग जाऊं तो काम पूरा करके दे दूं ऑर्डर का। वो हैरान हो गया, ये कैसे हुआ, ये क्या जादू हो गया। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, वो आई, देखा। उसने भी घूम घूम के देखा चारों तरफ, अरे ये क्या, वाकई ये तो बहुत ही हैरान हो गए, ये किसने बना दिया, हमने तो इसे अधूरा छोड़ दिया था। मंगलू का वो जो लड़का था उन्होंने उसका नाम चंदन रखा था, क्योंकि लकड़ी से बना था। चंदन फिर से लकड़ी का बन गया था। उन्होंने कहा आज चलो बाजार चलते हैं, तो वो बाजार की तरफ चल दिए। अब वो तो पीछे से जो उसका पड़ोसी था वो घर में घुस आया है। उसने देखा अरे सारा फर्नीचर तैयार है, इतना अच्छा बना हुआ। उसे तो जलन के मारे आग लग गई। उसने कहा मैं ये यहाँ रहने ही नहीं देता हूँ, चोरी करके ले जाता हूँ, तो फिर ये क्या देगा सेठ को। बार बार आता और कुछ ना कुछ उठा के ले जाता। जो फर्नीचर बना था पूरा फर्नीचर वो चोरी करके ले गया। उसने कहा ये लड़का लकड़ी का पुतला तो बहुत ही सुंदर है। उसके घर में चंदन फिर लड़का बन गया। आधी रात हुई तो उसने चारों तरफ देखा कि पड़ोसी उसने जो है जादूगर से कुछ जादू
सीखे हुए थे, उसने फूंक मार के उसको कंट्रोल में कर लिया। कुछ नहीं कर सकता था, देख सकता था, सुन सकता था, सब कुछ कर सकता था, सब मोहित हो गया। और वो चंदन था ने जो है अपना सारा फर्नीचर वहाँ से वापस ले जाने का सोचा और फर्नीचर उड़ उड़ के जाने लगा। वो देखता रहा, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो तो चारों तरफ गर्दन घुमा के देख रहा है, ये क्या हुआ, ये कैसे सारा सामान अपने आप ही जा रहा है बाहर। ये तो बैठ के बस देखता रहा। अब क्या करे। चंदन ने देख के कि कौन कौन सा सामान उसके घर का है, अपना सारा सामान जो है समेट लिया और अपने घर चला गया। वो तो परेशान सा हो गया, अब वो कुछ कर भी नहीं सक रहा था। पड़ोसी सारा जो फर्नीचर चोरी करके लाया था उसके घर से एक चीज वो आती रही अपने आप उड़ उड़ के। उसने तो बड़ा छिपा के रखा था। चंदन ने मंगलू के घर जाके उसने सारा सामान लगा दिया घर के अंदर। पड़ोसी भी उसके सम्मोहन में बंध के उसके साथ उसके पीछे पीछे दौड़ता चला आया। एकदम से जोर के बिजली कड़की और खूब तेज रोशनी हुई। चंदन के सिर से चक्र घूमा और वो लड़का बन गया। मंगलू और उसकी पत्नी घर वापस आए। उन्होंने कहा ये पड़ोसी किस तरह से आ गया है हमारे घर में। मंगलू भी आया, उसने पड़ोसी को देखा है कि ये तू अंदर कैसे आ गया। उसने देखा चंदन तो हिल रहा है और चल फिर रहा है। मंगलू ने कहा अरे तुम तो जिंदा हो, चल फिर रहे हो कैसे। उसने कहा मुझे जादूगर ने लकड़ी बना दिया था लड़के से और ये कहा था कि जब कोई तुम्हें इस रूप में बनाएगा तो तुम जिंदा हो जाओगे। चंदन कहने लगा कि ये जो पड़ोसी है ये सारा फर्नीचर चोरी करके ले गया था और मेरे को भी साथ में ले गया। मंगलू ने कहा पड़ोसी को, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे पड़ोसी हो, इतने प्यार से मेरे साथ रहते हो और तुम मेरे घर में चोरी करोगे, तो मैं क्या करूं तुम्हारा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अरे आप इसको माफ़ कर दो क्योंकि इसके कारण ही हमें बेटा है ये मिल गया। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया।